हेलो दोस्तों, राधे राधे। बनारसी का नया ब्लॉग चैनल पे आप सभी की स्वागत है। आज के इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आपके घर में लहसुन प्याज बनते हैं व आप लहसुन प्याज खाते हैं तो लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। और अगर लहसुन प्याज आपका घर में बनता है तो ठाकुर जी का भोग का क्या करें। जो जल हम लड्डू गोपाल जी के पास रखते हैं पीने के लिए, उस जल का क्या करें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा प्यारे भक्तों, तभी आप अच्छे से जान पाएंगे। आपका मन में ये प्रश्न आते हैं कि आप तो लहसुन प्याज छोड़ सकते हैं लेकिन घर के बाकी मेंबर नहीं छोड़ सकते, वैसे ठाकुर जी को सेवा कैसे करें। अगर आपके घर में प्याज लहसुन बनता है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपके परिवार में 2 मेंबर है, 6 मेंबर है, 10 मेंबर है तो सब ये जैसा नहीं हो सकती। कई सारे परिवार में ऐसा भी होता है, लेडीज नियम करना चाहते हैं, जो जेंट्स होते हैं इतना नियम नहीं कर पाते हैं। तो आप बिल्कुल भी घबराना नहीं। अगर आप दाल बना रही है तो आप लड्डू गोपाल जी के लिए थोड़ा सा दाल निकाल लीजिए, उसमें जीरा और टमाटर का तड़का लगा के चापाती के संग आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकती हैं। उसके बाद आप जैसे भी दाल तैयार करनी है सबके लिए तो तैयार कर दें। आलू बॉयल करके आलू का पराठा भी बना सकती है, जीरा आलू भी उनके लिए बना सकती हैं। अब बेसन का पराठा भी बना सकती हैं। लड्डू गोपाल जी को दही चावल बहुत पसंद है, तब दही चावल का भी भोग लगा सकती हैं। नहीं तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को दही, दूध, मक्खन, छाछ बहुत ज़्यादा पसंद है तो उनका भी भोग आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप फल का भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकती हैं। मेवा, मीठा या जो भी चीज़ का भोग लगाना चाहती है वो ठाकुर जी को आप लगा सकते हैं। और देखिए, दूध तो सबके घर में होते हैं तो दूध का भोग आप सुबह शाम ठाकुर जी को लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर घर में अगर कुछ मीठा बना रही है, खीर बना रही है, हलवा बना रही है तो ठाकुर जी के लिए पहले भोग आप निकाल दीजिए। अच्छा, तो और एक आपको बात बता दूं, एक गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है। जैसे आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया, आप वो प्रसाद बन गया, आप वो प्रसाद को आपको पूरे खाने पे मिक्स नहीं करनी है। कई भक्त तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, प्याज लहसुन वाले खाने पे प्रसादी मिक्स कर सकते हैं क्या नहीं। जी नहीं, ऐसी गलती भूल से भी ना करें। और एक बात प्यारे भक्तों, जब ठाकुर जी को हम स्नान कराती हूँ, स्नान किया हुआ जल को इधर उधर नहीं फेंकना है, क्योंकि ये ठाकुर जी का चरणामृत बन गया है। हमें थोड़ा सा पीना चाहिए, बच्चों को थोड़ा सा पिलाना चाहिए। बचे हुए जल को आप तुलसी पौधा में डाल सकते हैं, नहीं तो दूसरा पौधा में भी डाल सकते हैं। इसके बाद जब ठाकुर जी को आप भोग लगाएं तो वो प्रसादी को परिवार में सभी सदस्यों को बांट दीजिए, लेकिन प्याज लहसुन वाले खाने पे उसे मिक्स नहीं करना है। और वो जो प्रसाद है इधर उधर फेंकना भी नहीं है। और अगर आपको लहसुन प्याज वाला खाना अगर पसंद नहीं है, वह खाना नहीं चाहते, तो जो आप ठाकुर जी को भोग प्रसादी लगाए हैं तो आप स्वयं पा सकते हैं। अगर आप ठाकुर जी को भोग लगा रही हैं तो भोग आप ठाकुर जी के पास कितना देर तक रख सकते हैं। तो देखिए, ठाकुर जी दिष्टि भोग लगाती हैं। जो भी आप ड्राई चीज़ें रखी हैं, जैसे में ड्राई फ्रूट हो गए, फिर मिश्री दाना हो गई, वो चाहे तो उसके पास ही रखे रहने दो। फल है, बस ये बात आप ध्यान रखें, फल अगर कटे हुए हैं तो आप उसको जल्दी हटा लें, और अगर साबुत फल रखे हैं तो उनके पास रखे रहने दें। जो भी आपने खाने की चीज़ों का भोग लगाई है, जैसे दाल, चावल, रोटी, तो आप 5-7 मिनट लड्डू गोपाल जी के सामने थाली रखे रहने दीजिए, उसके बाद तुरंत हटा दीजिए। कई बार ऐसा भी होता है, भक्त वहीं पर छोड़ देते हैं उसको रखा हुआ, दोपहर तक वो खाना वो ही पड़े रहते हैं। ऐसा करने से भोग का अनादर होता है, तो आपको एक गलती नहीं करनी है। तो आप समय से प्रसादी को हटा लीजिए। घर के सभी सदस्य हो सके तो वो प्रसादी को थोड़ा थोड़ा ग्रहण जरूर करें। उस समय आपका घर के कोई सदस्य अगर नॉनवेज का सेवन किया हुआ है या फिर ड्रिंक करी हुई है, जैसे कि मदिरा पान किया हुआ है, तो उस समय आप भगवान का प्रसाद उनको ग्रहण करने ना दें। उनके प्रसादी आप अलग जगह निकाल कर रख सकते हैं, लेकिन उस समय आप उनको प्रसादी ग्रहण करने ना दें। ऐसा भी नहीं तो भगवान का प्रसादी अनादर माना जाते हैं। तो प्यारे भक्त, हमने आपको बताया है कि अगर आपके यहाँ लहसुन प्याज नॉनवेज कुछ भी खाया जाता है तो आपके पास काफ़ी सारा ऑप्शन है। जो भी ये ठाकुर जी का भोग लगा सकते हैं, ठाकुर जी का सेवा भी आप कर सकते हैं। जिस घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा होते हैं तो उस घर पे धीरे धीरे वो चीज़ छूट जाता है, सभी के अंदर एक बदलाव आने लगता है। देखेंगे आप वो चीज़ का धीरे धीरे त्याग करते चले जाएंगे, क्योंकि मेरे ठाकुर जी है ही ऐसी। जहाँ कहीं भी उनकी सेवा की जाती है, उनकी पूजा आराधना की जाती है,
उसके ऊपर कृपा बरसती है और उस घर धीरे धीरे पवित्र हो जाते हैं। तो प्यारे भक्त, अब हम बात करेंगे जो हमने ठाकुर जी के पास जल रखते हैं तो उस जल को हमको क्या करना है। ये जो जल है ठाकुर जी का, तो इस जल पे आप हमेशा तुलसी पत्ता डाल के ढक कर रखा करें और सुबह जो जल आप भगवान के पास रखे हैं तो वो शाम को हटा लीजिए और उस जल को अपने पीने के पानी में मिला सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप इस जल से आप आटा लगा सकते हैं रोटी बनाने के लिए। इस जल का प्रभाव जो है ना सदस्यों के ऊपर पड़ेगा, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सभी की मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी, क्या सही है क्या गलत है उसके निर्णय आसानी से ले पाएंगे। साथ ही जिन लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा आते हैं ना, उन लोगों को इस जल को पिला दीजिए। अगर संभव ना हो तो इस जल से आप सब्जी बना लीजिए, चाय बना लीजिए, उस इंसान को खिलाइए। आप देखेंगे उनके गुस्से में धीरे धीरे सुधार होने लगेगा। तो प्यारे भक्तों, मेरे ठाकुर जी की प्रसादी की बड़ी महिमा बताए गए हैं, एक से बड़े बड़े चमत्कार देखा गया है। आप उनकी प्रसाद को, उनके जल को वेस्ट ना करें इधर उधर। आप घर के सभी सदस्य उसका सेवन जरूर करें और अपने चमत्कार अपने जीवन में स्वयं देखेंगे। मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे हैं, मेरे ठाकुर जी का सेवा आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप नए हैं तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो पे। राधे राधे।